Welcome friend to our series of UPPSC pre 2025 एनालिसिस। अब क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में कि ये पहला स्टेटमेंट कि ये 2010 में स्टार्ट हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि $1 पर डे की एक्सट्रीम प्रॉपर्टी को मेज़र करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में दिक्कत है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेता है एक साथ। मल्टी डायमेंशन डेप्रिवेशन पैरामीटर लेता है, सिर्फ $1 पर डे का नहीं देता है। तो D1 ओनली ठीक है। इसके बाद 77 देखते हैं कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं करता है। इसमें देखते हैं कि लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, टार्ट्रिक ग्रेप्स में होता है, मगर एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। तो जो आंसर है वो है 3, ओनली 3, बी ओनली 3। ठीक है। अब इसके बाद 78 देखेंगे। बोलता है 78 इंडियन ओशियन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है एंशिएंट ग्रीक्स को एथियन सी बोलते थे, ठीक है। इट्स स्प्रेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इजी टू मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है बेटल्स को, कन्नौज, दोहा, समूगढ़, चौसा में। तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन हर 2-3 साल में। तो चौसा, उसके बाद दोहा 1539 में ही, उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज, फिर बैटल ऑफ समूगढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है ब्लड के बारे में कि ब्लड में प्लाज्मा और डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, और हीमोग्लोबिन रेड बनाते हैं, ये भी ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का दोनों स्टेटमेंट ठीक है और इजी क्वेश्चन था जी। इसके बाद थोड़ा सा एक मीडियम टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 2026 की इंटरनेशनल बुक प्राइज़ की कमेटी है, उसमें कौन कौन से 5 जूरी मेंबर हैं। तो करंट अफेयर में इसका आंसर है किरण देसाई और निरंजन एस रॉय। इसके बाद एक सिंपल पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी है उसके बारे में। तो हम चाहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर हो गया, तो सी तो 3 हो गया। इसके बाद फंडामेंटल राइट की कमेटी है, उसका कौन थे 4th हो गया, तो डी को 4th से कर देंगे। इसके बाद ए और डी बचेगा। ए और डी में ऐसे दिखते हैं कि रूल प्रोसीजर कमेटी किसकी थी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसकी थी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जी वी कृपलानी और रूल प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो गया ए। इसका रेटी थी, वह देखते हैं कि इसमें अरेंज करना है स्कीम्स को। तो सबसे पहले स्कीम थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद NREP, उसके बाद आई थी जवाहर रोजगार योजना, फिर डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज। तो मीडियम डिफिकल्टीज का क्वेश्चन था। 84 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा यूपी का ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से यूपी टच होता है, मगर तो इसका आंसर है ललितपुर, क्योंकि एक ही से टच होता है झांसी से, बाकी जो इसका पार्ट है सभी MP से टच होता है। इसका 85 पर लिखते हैं PRI के बारे में। PRI क्या है कि टेन्योर 5 साल का होता है। हाँ, ईजी बात है, 5 साल का ही होता है। और 1/3 सीट्स होती हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व होती हैं SC में, होना ही ठीक पर। फिर एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है मगर बार बार रिपीट होता है। इसमें देखते हैं कि जयदेव के बारे में। जयदेव की गीता गोविंदम हमेशा ही एक मतलब बार बार रिपीट होता है, इसके बारे में क्वेश्चन। तो सी का तो 1 हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ए और सी। अब इसको निकालने के लिए हम देखते हैं सोमदेव का, ये भी रिपीट होता है। तो सोमदेव की कौन सी बुक है? सोमदेव की है कथा सरिता सागर। इसके बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद 87 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। यूपी की IBC साइट पूछी है, मेंस में भी काम आता है। तो IBC साइट कौन सी है? मंडा, होल्ला से नॉर्दर्न यूपी में पाई जाती है। रखाईगिरी तो खैर हरियाणा में है। तो 1 और 3 आंसर हो गया। इसके बाद 88 देखते हैं। 88 में पूछता है कि वर्ल्ड की वाटर सप्लाई के बारे में अरेंज करें। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया ओशियन, इसके बाद हो गया पोलर, फिर ग्राउंड वाटर, फिर रिवर। 89 देख लेते हैं। फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन सी होती है? 3 फाइनेंशियल कमेटी है, PAC, एस्टिमेट कमेटी, कॉपरेटिव और पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर इसके बाद नेशनल पार्क और यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछता है, कौन कौन सी कहाँ पे? डाइजियम हो गए जम्मू कश्मीर में, कलादेव हो गई राजस्थान में, कान्हा हो गई मध्य प्रदेश में, पेरियार हो गई केरल में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं
बिम्स्टेक का कौन सा मेंबर नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करिएगा। इंडोनेशिया नहीं है मेंबर, मगर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको कर दीजिएगा ठीक। फिर इसके बाद है डैम के बारे में, थोड़ा मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। तो पालघर डैम किस पे है? चेनाब पे, बिल्कुल ठीक बात है। पेंडोरा रावी पे है। श्रीशैलम किस पे है? ये है कृष्णा रेट पे है, तुंगभद्रा पे नहीं है। वाराणसी में पूछा नॉट, तो हम करेंगे B3 ओनली। फिर है मिस्ट्री स्कीम के बारे में, कब स्टार्ट हुई? 2019 में। मैंग्रोव के बारे में बिल्कुल ठीक बात है, नाम में ही लिखा हुआ है मैंग्रोव, तो बोथ। 94 देख लेते हैं। 94 है हिमालय सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर, क्यों है? क्योंकि इस पे लगातार स्नो जमी रहती है। दोनों ए और आर सेटिस्फाई करते हैं, डी आंसर है। 95 है। इस तरीके तेज़ी से बढ़ना होता है एग्ज़ाम में भी। कि सल्टनेट 2 टाइप की लैंड क्लासीफाई होती थी, खालसा जागीर, और बिल्कुल ठीक है। रीज़न है कि जागीर कंपोज ऑफ लैंड अंडर स्टेट कंट्रोल, नहीं, खालसा लैंड ईस्ट क्राउन लैंड और जागीर तो ग्रांट में दी जाती थी, तो ये सही है, आर फॉल्स है। 96 देख लेते हैं। ट्रेड एंड जो पद्म विभूषण मिला हुआ है, जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें अगर करें तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस मिला? आर्ट्स में। उसमें सुजुकी को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, वासुदेव नारायण को लिटरेचर एजुकेशन में, नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन में। फिर देखते हैं पुष्कर कुंभ मेला, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मीडियम डिफिकल्टी। कहाँ पे हुआ? ये राजस्थान में नहीं हुआ, उत्तराखंड में हुआ है। 98 देख लेते हैं। डॉल्फिन ऑफ वेल्स ब्लो ऑन्स से ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अर्थफॉर्म स्किन से करते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। 99 देख लेते हैं कि असर्शन जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का हुई थी, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, मगर जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का स्टेटमेंट है वो नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में डायरेक्ट नहीं बताता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि अपने मेटल्स या एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे कम कॉपर है, फिर आयरन है, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम ज़्यादा है सोडियम के कंपेरिजन। तो आंसर हो गया C3412। 101वां क्वेश्चन देखते हैं। 101वां क्वेश्चन पूछता है कि पॉवर्टी रिलेटेड जो कमेटीज थी इंडिया में, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आती है डांडिकन अलर्ट 1960 में, उसके बाद आती है लड़खड़वाला, उसका टेंडुलकर, उसका रंगाराजन 2014 में। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा से मीडियम डिफिकल्टी का कह सकते हैं, कर सकते थे, PYQ बेस भी था। 102वां क्वेश्चन देखते हैं, बार बार आता है और ईजी टू मीडियम में, गलती हो जाती है तो मीडियम ही मान लीजिए, नहीं तो ईजी तो है ही। क्वेश्चन है कि 8 शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भोजपुरी कभी इंक्लूड नहीं हुई, तो ओनली 4। इसका 103 में है एसिड और बेस का स्टेटमेंट रिवर्स करके दिए हुए हैं। एसिड जो है उसकी pH कम होती है, मगर उसमें लिखा है ज़्यादा, और बेसिक होती है उसकी pH ज़्यादा होती है 7 से, तो इसमें लिखा है कम, तो दोनों ही गलत ऑप्शन है। 104 में देख लेते हैं। इसमें प्रेसिडेंट को अरेंज करना है, तो सबसे पहले है नीलम संजीव रेड्डी, इसका आर वेंकटरमन, के नारायण, फिर APJ अब्दुल कलाम। 105वां है बुद्धिस्ट काउंसिल को अरेंज करना है। बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे पहले वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगीर। आंसर है B1432। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पावर प्लांट कौन कौन से स्टेट में है? तो सबसे पहले कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, कायगा है कर्नाटका में, रावत भाटा है राजस्थान में, ककरपाड़ा है गुजरात में। तो इसको मैच करिएगा, बस आंसर निकलेगा। काफ़ी पहला से आ रहा है ये क्वेश्चन और NCERT बेस्ड है। अब है बुकर प्राइज से एक और रिलेटेड। पहले आया था 2026 में ज्यूरी का, 2025 में किसको मिला? तो भानु मुस्ताक को मिला है ये प्राइज़, मगर जो ट्रांसलेशन है दीपा बस्तानी ने इंग्लिश में करी है, तो दोनों का कम्बाइंड क्वेश्चन आंसर है इसका A1 और 2। इसके बाद 108वां क्वेश्चन, आयरन और की माइन कौन कौन सी? बालाडेल हम जानते हैं कि आती है छत्तीसगढ़ में, खुंदे मुखाम बहुत फेमस माइन है, प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है कि कर्नाटका में आती है। इसको जैसे ही मैच करा आंसर हमारे सामने आ जाएगा D3412। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टेटमेंट इस तरीके से चालू होता है कि इंडिया की जो पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो इसका फर्स्ट तो ठीक हो गया। दूसरा है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड और वर्ल्ड सोलर बैंक की इसकी इनिशिएटिव, बिल्कुल ठीक बात है, इसी क्वेश्चन था 1 और 2। 110 खंजर कहाँ पे 2025 में किसके साथ हुई?
तो ये बार बार आते हैं क्वेश्चन, अब काफ़ी समय से रिपीट हो रहे हैं कि एक्सरसाइज किसके साथ हुई, कहाँ पे हुई। लास्ट ईयर ये भी पूछा गया था कहाँ कहाँ पे हुई, किस सीक्वेंस में हुई। इस बार तो नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर है किर्गिस्तान के साथ, ओनली 3। 111 में पूछा नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उत्तर प्रदेश में कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है। तो एजुकेशन तो नहीं करता है, मगर फाइनेंस और प्लानिंग करता है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद है कि आइसोटोप्स के बारे में कौन कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं, काफ़ी बड़ा नॉलेज से में ईजी है क्वेश्चन कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, किस में यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में, दोनों ही सही है। इसके बाद आता है शेड्यूल का क्वेश्चन कि 7 शेड्यूल किस में है, 8th में, 9th में, किस में, 10th में। तो 7 शेड्यूल तो हो गया यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, 8 शेड्यूल है लैंग्वेज, 9th शेड्यूल हो गया वैलिडेशन ऑफ एक्ट, 10th हो गया डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पर। 114 देख लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में कौन कौन से पार्ट मिले थे। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंदर इनको कुमाऊं और गढ़वाल रीजन मिला था, जिसमें रानीखेत और नैनीताल इंक्लूडेड था, मगध, काठमांडू और शिमला दूसरी ट्रीटी के अंदर है। 111 में देख लेते स्वावलंबी जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम थी नॉर्थ ईस्ट में, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, ए। अब रिवर के बारे में देख लेते हैं, बार बार आते हैं, ये रिवर कहाँ पे फॉलो होती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, बार बार याद करके जाइएगा, नेक्स्ट ईयर भी अगर देते हैं तो। कि अरेबियन सी में कौन सी फॉलो होती है, तो आंसर है पेरियार फॉलो होती है, पेन्नर और पल्लार फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में। 170 देख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी पे करना है, कभी आता है फ्रिक्वेंसी, कभी आता है वेवलेंथ। तो इस बार फ्रिक्वेंसी पूछा गया, सबसे फ्रिक्वेंसी गामा रेस की, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, रेडियो। अगर इसका पूछा होता है फ्रिक्वेंसी जगह वेवलेंथ तो बिल्कुल अपोजिट आ जाता। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है। जनरलाइज होता है जो जनरली ट्रू ही होता है। असर्शन है फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन इन सरप्लस फूड ईयर्स, ट्रू। रीज़न है स्टारवेशन स्टिल अकर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ट्रू। विद 119 है विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या है इसमें स्टेटमेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो डी ओनली वन इज करेक्ट। 120 में देख लेते हैं कि इंडिया सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर ग्लोबल सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्कुल ठीक बात है। और रीज़न देख लेते हैं क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इंडिया की 1/6 होता है टोटल पॉपुलेशन ग्लोब की, बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। फिर है 121वां कि रूलर और डायनेस्टी के बारे में बताएं। महेंद्र वर्मन पल्लवा, कुंदगौंड, पांड्या, अमोघवर्षा, राष्ट्रकूटा, राजराजा, चोला डायनेस्टी, सिंपल क्वेश्चन था। अपी का मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, अपी को स्टार्ट हुआ कर्नाटका का मूवमेंट है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। 124 है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, सिंपल सा कि प्रोहिबिशन ऑन कैंडिडेट होल्डिंग सर्टेन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल सही है। इलेक्टोरल बोर्ड भी आते हैं, बिल्कुल ठीक है। 125 है इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन हीट को डिसिपेट करता है, बिल्कुल ठीक है। असर्शन क्या है, रीज़न क्या है इसका, हाई ह्यूमिडिटी डिस्कम्फर्ट होती है, क्यों बढ़ाती है, क्योंकि इसमें इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है हाई ह्यूमिडिटी में, तो दोनों ए और ठीक है। 126वां क्वेश्चन है भारतपुर के बारे में, जो एक ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन किसके द्वारा डेवलप करा गया है, तो आंसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा डेवलप करा गया है। 127 देख लेते हैं, इसको अरेंज करना है फिर से। एक्विजिशन ऑफ अवध, ये आप जानती हैं 1856 में हुआ। इंडिगो रिवॉल्ट, ये पुराना क्वेश्चन बार पूछा जाता है, 1850 से 1660। एंग्लो अफगान वॉर अगर भूल भी जाएँ ब्रिटेन के टाइम की है, 1878 to 80। हिल्बर्ट कंट्रोवर्सी 83 रिपन के टाइम की है। ठीक है, 1:1 प्रोडक्ट के ऊपर 128वां क्वेश्चन आता है कि मुंज कहाँ से रिलेटेड है, तो संत कबीर नगर मुंज से रिलेटेड है, मुंज ग्रास। अब है कि
कौन सा प्रोग्राम इंक्लूड नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? तो उल्लास और भारत निर्माण इंक्लूडेड नहीं है, थोड़ा आंसर में इशू है, मगर सी आंसर 1 और 3। आयरन डोम कहाँ का है? इसराइल का है। सिंपल क्वेश्चन था। 131 कैसा है कि सिंपल है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन डिफर करती है वोकल कॉर्ड की वजह से, तो अर्थात चीज़ें बिल्कुल सही है, दोनों दूसरे को सेटिस्फाई करता है। 132 UNDP ने SDR कब पब्लिश करा? 1990 में। पहला ठीक हो गया। इस तरीके दूसरा स्टेटमेंट है महबूब उल हक और अमृता सेन की टीम ने SDR डेवलप करा, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए, C1 और 2। अब है एक डेट बेस्ड क्वेश्चन कि वोटर्स डे का होता है 25 जनवरी को, कॉन्स्टिट्यूशन डे का होता है 26 नवंबर को, ह्यूमन राइट्स डे का होता है 10 दिसंबर को। तो कौन सा सही नहीं है? 2 और 3 सही नहीं। फिर से अरेंज करना है हमें फिर से कुछ प्रोग्राम्स को, नेशनल प्रोग्राम्स को। तो पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, फिर ट्राइसेम, फिर फूड फॉर वर्क। अब है एक पुराना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोल लीजिए या फिर PYQ बेस बोल लीजिए। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसी ने रिज़ाइन कर दिया था जलियांवाला बाग मासकर के ऊपर? तो आंसर है चित्तौड़ शंकर नारायण। फिर है पंबन ब्रिज के बारे में, तो किससे? रेल विकास निगम जो नवरत्न है उसने कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल ठीक। और फर्स्ट वर्टिकल सी रेलवे का, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, बिल्कुल ठीक। 137 देख लेते हैं, MRP के ऊपर है कि MRP के बिलो कंज्यूमर बार्गेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। MRP मस्ट है चार्ज करना, मस्ट नहीं है, इससे नीचे सेलर ही कर सकता है। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। फिर है स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करती है? कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन साइंस का भी क्वेश्चन है। मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करती है। 139 देख लेते हैं, लाइफ के बारे में, लाइफ मूवमेंट के बारे में। कब लॉन्च हुआ? जून 22 में। किस पे बेस्ड था? COP25 मैड्रिड 2019 में हुई थी, उसके बेस ऊपर था। 140वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में, कि बेटनवुड ट्विंस के नाम से कहते हैं। हाँ, बेटनवुड ट्विंस के नाम से कहते हैं। 1940 में एस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर के बारे में है। हेडक्वार्टर IMF का इसमें पता है वाशिंगटन DC, और वर्ल्ड बैंक का न्यूयॉर्क। गलत है, दोनों का ही वाशिंगटन DC। 141 लिख लेते हैं, जॉइंट सीटिंग के बारे में। जॉइंट सीटिंग 109 के अंदर होती है, बिल्कुल होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला सकती है, नहीं ला सकती जॉइंट सीटिंग में। SDG के बारे में लिख लेते हैं। SDG का बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट किसका? पॉवर्टी के ऊपर। थर्ड किसके ऊपर है? थर्ड है हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है एजुकेशन। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया मतलब ऑलिव डिटर्जेंट के ऊपर है। किसने? कोस्ट गार्ड ने करा। पहला ठीक हो गया इस तरीके से। दूसरा स्टेटमेंट है टाइम के ऊपर, कब होता है? तो जनरली नवंबर से मई के बीच में होता है, नेस्टिंग पीरियड के बीच में, अगस्त नहीं है ऐसा। अब पीक्स बोल दीजिए, बार फिर सब बोल दीजिए। नॉर्थ के कहाँ पे है? मणिपुर में नहीं है, गलत हो गया। तो आंसर है कि नॉर्थ पूछा है तो बहुत सही, मानस असम में ही, असम वाले केरल में ही। 145 देख लेते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में। 1991 में एस्टेब्लिश हुई, बिल्कुल हुई थी। डेवलप्ड कंट्री ही इसके डोनर ये नहीं है, जैसे ओनली आ गया ना, तो डेवलप्ड कंट्री डोनर नहीं है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी डोनर हो सकते हैं, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया और कुछ हो गए। अब 146 देख लेते हैं, DPSP एक इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, बिल्कुल ठीक है। और रीज़न क्या दिया है इसमें? कोर ऑब्जेक्टिव और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, बिल्कुल यही है। तो एसेंस और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 147 देख लेते हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, एंटाइटलमेंट इन फूड सिक्योरिटी। तो किसने दिया था? कौन सा डे दिया था? अमर्त्य सेन ने। इसमें लिखा था पॉवर्टी एंड फेमिनिन, उनकी बुक थी 1981 में, उसमें बाकी आंसर सही नहीं है, सिर्फ अमर्त्य सेन ही सही है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अभी रिसेंट 58 वाला था, किसको दिया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया, मगर फर्स्ट कब दिया गया था? 1965 में दिया। दोनों ही आंसर सही हैं। 149 देख लेते हैं, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पेशवा पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, देन बालाजी
राव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। अब इसका जोन वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नॉर्थ रेलवे का कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का कहाँ है। बस इसको मैच करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा। ये फाइनल क्वेश्चन था। पेपर रिलेटिवली इस तरीके से देखते हैं कि रिलेटिवली ईजियर साइड पर था। कट ऑफ भी थोड़ा अबव जाने की उम्मीद है, मगर बहुत ज़्यादा अबव नहीं जाएगी क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा क्लोज ऑप्शन थे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दिस और ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट।